डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म क्या होता है, फिर मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। और इसको हम थोड़ा सा मतलब डिस्क्राइब करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम मैग्नेटिज्म की। किसकी बात करेंगे? मैग्नेटिज्म। अगर आपसे कोई ये पूछे कि मैग्नेटिज्म क्या है तो आप उसको बोलेंगे कि मैग्नेटिज्म है भाई एक फिजिकल फिनोमेनन। फिजिकल फिनोमेनन बोलूंगा मैं इसको। फिजिकल फिनोमेनन है जहां पे दूर से ही चीज़ों को अट्रैक्ट भी किया जाता है और जहाँ पे रिपल भी किया जाता है। या मैं इसको बोलूँगा कि मैग्नेटिज्म जो है ये एक फोर्स है। क्या बोलूँगा? मैं इसको बोलूँगा फोर्स। यहाँ पे ये फिजिकल फिनोमेनन तो है, मैं इसको बोलूँगा इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। AT लिखूँगा मैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन, REP, रिपल्शन। ठीक है, force of attraction or repulsion that acts at a distance, that acts at a distance। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो एक डिस्टेंस पे या मैं बोलूँगा दूर से ही काम करता हो। इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, हमारे पास में मैग्नेट तो हमें मालूम है, मैग्नेट समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। मैं डेफिनेशन बताऊंगा मैग्नेट की, लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक मैग्नेट है हमारे पास में। सपोज हमने एक रेडियो तोड़ा, उसमें से मैग्नेट निकाला, ऐसा गोल मैग्नेट। इस मैग्नेट के नज़दीक अगर मैं एक नेल लाऊंगा यानी कील लाऊंगा, ठीक है, कील, लोहे का कील, आयरन का कील, आयरन, और ये है मैग्नेट। ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दूर से ही अट्रैक्ट करेगा, दूर से ही फोर्स लगाएगा इस पे। समझ में आया ना? ये होगी एक बात। तो इसमें अट्रैक्शन होता है और दूर से ही होता है, तो फोर्स लगता है ना दूर से ही। इसमें इसको नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं, यानी टच करने की ज़रूरत नहीं है, दूर से ही एक्ट करता है ये। इसी तरह से अगर मैं यही मैग्नेट ब्रेक कर दूं, इसके दो हिस्से कर दूं, तो मेरे पास में आधा मैग्नेट ऐसे आएगा, ठीक, फिर आधा मैग्नेट ऐसे। आज घर पे ट्राई कर लेना। अगर आप इन आधे आधे मैग्नेट को ऐसे दोबारा जोड़ना चाहेंगे तो आप कभी नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये दूर से ही यहाँ से रिपल्शन करते हैं। आप कितना भी जोर लगाओ, आप इनको ऐसे, ये इसको ऐसे करके इसके ऊपर लगा सकते हो, ये चिपक जाएगा। लेकिन जहाँ पे ये आपने तोड़ा है, आप वहीं पे आप इसको वापस जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होती है। क्या होती है? रिपल्शन। रिपल्शन दूर से होती है, रिपल्शन। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दैट एक्ट्स एट अ डिस्टेंस, दैट एक्ट्स एट अ डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे काम करता है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं लिखूंगा इट इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये भी समझा दूंगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आता है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कॉज्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ये याद रखना। अब मैंने आपसे पहले कहा कि मैग्नेटिज्म होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दैट एक्ट्स एज अ डिस्टेंस। लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कहाँ से आता है? ये आता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आता है? मैग्नेटिक फील्ड आता है मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस से। मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस से। अब देखो, इलेक्ट्रिकल चार्जेस कहाँ पे होती है? अगर मैं मैटर की बात करूं, मैटर बना हुआ रहता है एटम्स से। किससे बना हुआ रहता है? एटम्स से। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक एटम बनाता हूँ, सिंपल स्ट्रक्चर। एटम में रहता है न्यूक्लियस और
शेल्स, और शेल्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स का चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है नेगेटिव। समझ में आया ना? तो ये जो चार्जड पार्टिकल्स हैं, ये चार्जड पार्टिकल्स मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? आपने अगर एनएमआर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा एनएमआर में प्रोटॉन जो वो स्पिन करता है, क्लॉकवाइज स्पिन या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ये नहीं नाचता है। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो ये भी स्पिन करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी स्पिन करता है, ये भी नाचता है, इन्हें स्पिन करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन करने से, चाहे प्रोटॉन का स्पिन हो या इलेक्ट्रॉन का स्पिन हो, इसकी वजह से ये जो चार्जड पार्टिकल्स है, चार्जेस जो ये मूव होती है, जब ये चार्जेस मूव होती है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब आपको मैं एक दिखाता हूँ कैसे होता है ये याद रखना। सपोज एक चार्ज, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ इसको, एक चार्ज मूव हो रही है, ये मूव चार्ज हो रही है इस डायरेक्शन में, ऐसे मैं बोलूँगा इसको मूविंग चार्ज। इसको मैंने बड़ा बनाया, दिखा रहा हूँ कि चार्ज जो इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव हो रही है। समझ में है ना? तो आपने पढ़ा होगा राइट हैंड रूल, थंब रूल पढ़ा होगा। देखो ये थंब जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ये चार्ज मूव होता है और इस डायरेक्शन में मूव होता है तो लॉरेंट्ज कहता है कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। समझ में है ना? जिस तरह आप दायां हाथ ले लो, अंगूठा पकड़ो, अंगूठा ऊपर की तरफ, तो ये जो उंगलियां जिस तरफ जाती है तो उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड। अंगूठा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उंगलियां मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ में है ना? थंब रूल बोलते हैं इसको, राइट हैंड रूल बोलते हैं इसको। समझ में आया ये? तो ये लॉरेंट्ज कहता है कि जब भी इलेक्ट्रिकल फील्ड मूव करता है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया है। कैसे? जब हम किसी सोलेनॉइड कॉइल के थ्रू मैग्नेट पास करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होता है, और अगर उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पढ़ा होगा आपने क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। समझ में है ना? अब मैं उसको मतलब उतना ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, फिलहाल मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। देखो ये अगर स्पिन करे तब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन मान लो एक ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल में घूम रहा है, तो तब ये रोटेट करता है एक ऑर्बिट में, तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसको मैं बोलूँगा स्पिन। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको बोलूँगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे बोलूँगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इस तरह से प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज, ये भी स्पिन करता है, तो इसको बोलूँगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आया? यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये जो स्पिन करते हैं ना ये वाले पार्टिकल्स, इसकी वजह से जो छोटा मैग्नेट बनता है उसको बोलते हैं टाइनी मैग्नेट। अब मैटर रहता है बड़े, बहुत सारे एटम्स का बना हुआ, उसमें बहुत सारे छोटे 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 टाइनी मैग्नेट्स जब मिलते हैं, टाइनी मैग्नेट्स, तो एक बड़ा मैग्नेट बनता है, लार्ज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेट या लार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्लियर? यहां तक तो समझ में आया? शाबाश। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटॉन का स्पिन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मूवमेंट जो होता है उसकी वजह से मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक, अगर मैं मैग्नेट्स की बात करूं, यानी यहाँ पे जो छोटे छोटे मैग्नेट बनते हैं, यहाँ हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बड़ा मैग्नेट बनता है, तो मैं बोलूँगा जो मैग्नेट्स है या मैग्नेटिक मटेरियल जो, या मैग्नेटिज्म जो है, या मैग्नेटिक फील्ड जो मैं बोलूँगा सबसे पहले, मैग्नेटिक फील्ड, ये दो तरह का बन सकता है, दो तरह का। एक होगा ये जो प्रोटॉन की स्पिन से बनता है,
छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन के स्पिन से बनता है छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलूंगा मैं माइक्रो मैग्नेटिक फील्ड या एट माइक्रो लेवल। समझ में है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट माइक्रो लेवल। दूसरा, अगर मैं सपोज एक वायर ले लूं, वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, तो इसके अराउंड में, सराउंडिंग में बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसको बोलूंगा मैं मैक्रो मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में होता है। क्लियर, समझ में आया ना यहां तक? तो ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड या तो माइक्रो लेवल का हो सकता है या फिर मैक्रो लेवल का। अब कुछ सब्सटेंसेस में या कुछ ऑब्जेक्ट्स में ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये इनहेरेंट रहता है। क्या रहता है? इनहेरेंट, यानी उनमें ऑटोमेटिकली प्रेजेंट रहता है। वहां पे भी यही इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की वजह से, प्रोटॉन्स की स्पिन की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? इनहेरेंट इन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स बोलूंगा, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स, यानी जिनके पास ऑलरेडी रहता है। जैसे मैंने मैग्नेट की बात की, फॉर एग्जांपल मैग्नेट जो है उसमें ऑलरेडी ये प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड, और होता कैसे? यही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के स्पिन की वजह से। समझ में आया? यहां तक तो क्लियर है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेट किसको बोलते हैं हम, यानी मैग्नेट किसको कह सकते हैं हम। मैं आपसे पूछता हूं यहां पे अब, व्हाट इज मैग्नेट? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट क्या है? मैग्नेट, अगर मैं विकिपीडिया की डिक्शनरी देखूं तो मैग्नेट किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं कि जो दूसरी चीजों को, यानी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जैसे आयरन को। तो मैं ऐसा बोलूंगा, एन ऑब्जेक्ट या और ए सब्सटेंस बोलूंगा, एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स या दैट एक्सिबिट्स ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ठीक है, दैट exhibits a strong magnetic field। क्लियर? जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिखाए या जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, या ऐसे भी बोल सकता हूं, एन ऑब्जेक्ट दैट एक्सिबिट्स ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, राइट, एंड attracts materials like iron। आप सिंपली बोल सकते किसी भी ऐसी चीज को, मैग्नेट जो है, मैग्नेट का जो लिटरल मीनिंग है, यानी कोई भी अब ऐसा सब्सटेंस जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसको बोलते हैं मैग्नेट। क्लियर? अब जिस मैग्नेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी जिस मैग्नेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं, क्या होता है? वो मैग्नेट जो है वो एक डाइपोलर सब्सटेंस रहती है। डाइपोलर यानी मैग्नेट्स के टू पोल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? टू पोल्स। ठीक है, जिस तरह डाइपोल रहता है, डाइपोल मोमेंट वगैरह, उस तरह इसमें भी रहता है। वहां पे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, जो वहां पे रहता है म्यू, यहां पे हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आया ना? मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल और मैग्नेट एक ही तरह के काम करते हैं, इन दोनों में दो पोल्स रहते हैं। सो मैग्नेट इज अ डाइपोलर सब्सटेंस, बाइपोलर सब्सटेंस। इसमें मोनोपोल नहीं रहता। ये दो पोल्स जो हैं, इनको हम कन्वेंशनली, एक को कहते हैं नॉर्थ पोल, दूसरे को कहते हैं साउथ पोल। समझ में आया ना? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर? अब मैं अगर ये मैग्नेट बनाऊं तो मैं सपोज मेरे पास में ये एक मैग्नेट है, इसमें एक तरफ मैं बनाता हूं नॉर्थ, दूसरी तरफ बनाता हूं साउथ। यहां पे भी सपोज दूसरा मैग्नेट बनाऊंगा मैं नॉर्थ और साउथ। याद रखना
जो आपको रिपल्शन और अट्रैक्शन मैग्नेट्स में दिखता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अगर मैग्नेट ब्रेक करते हैं तो हम वापस उसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि वहां पर रिपल्शन होती है। लेकिन मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है लेकिन उसी पॉइंट पे वापस जुड़ेगा नहीं। यानी सपोज ये है मैग्नेट, यहाँ पे मैंने इसको तोड़ दिया, यहाँ पे बीच में इसको ब्रेक किया, आप इसको वापस यहाँ पे जोड़ नहीं सकते, ऐसा ही नहीं बना सकते वापस, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होती है। क्या होती है? रिपल्शन। अब रिपल्शन कब होती है और अट्रैक्शन कब होती है? याद रखना, जब नॉर्थ पोल साउथ पोल के सामने आ जाए तो अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। क्लियर? लेकिन जब नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास में इस तरह मैग्नेट आता है कि साउथ पोल और साउथ पोल नजदीक नजदीक आ जाए तो यहां पे रिपल्शन होता है। क्या होता है? रिपल्शन। ये भी मैं दिखाऊंगा क्यों होता है, रिपल्शन कैसे होता है और क्यों होता है, इसका हम बैकग्राउंड भी देखेंगे। अगर हमें ये चीज समझनी है ना तो हमें पहले मैग्नेट को समझना होगा। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये मैग्नेट जो रहता है ये इस तरह रहता है, इसमें एक नॉर्थ पोल रहता है, दूसरा साउथ पोल रहता है। ठीक, और इसमें से लाइंस ऑफ फोर्स, यानी एक फोर्स निकलते रहता है, एक फोर्स की जो लाइंस है वो निकलती रहती है, जो इमेजिनरी लाइंस है। यानी हम इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे कि इसका फील्ड कैसे काम करता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे काम करता है। तो मैं बात करूंगा मैग्नेटिक फील्ड की। ऊपर भी हमने देखा कि जब भी कोई चार्ज, अगर एक चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो मैग्नेट्स में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस तरह फ्लो करता है, यानी ये किस तरह बनता है। एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये एक तरह की इमेजिनरी लाइन से बना रहता तो ये रियल है, लेकिन इसको विजुअलाइज करने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस बनाएंगे। ये इमेजिनरी लाइंस ऐसे रहती हैं जो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में वापस एंटर होती है। यहाँ से बाहर निकलती है और यहाँ से वापस एंटर होती है लाइंस। इस तरह से यहाँ से निकलती है और यहाँ से वापस एंटर होती है। ठीक, इनको हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं इनको? लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहे होंगे, है ना, तभी जाके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक तरह की लाइंस, जो इमेजिनरी लाइंस बना रहे हैं हम, ये इमेजिनरी, याद रखना, इमेजिनरी लाइंस। फोर्स तो रियल है लेकिन जो हम लाइंस बना रहे हैं दीज आर इमेजिनरी लाइंस। इनको बोलते हैं लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स, जो कहां से निकलती है? नॉर्थ से निकलती है और साउथ में वापस एंटर होती है। समझ में आया? अब मैं अगर ये बताऊं, सपोज हमारे पास में ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मेरी बात गौर से सुनना, जो मैं कहना चाहता हूं, ये है साउथ, ये है नॉर्थ। यहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकली और यहां से एंटर हुई तो इसने एक क्लोज लूप बनाया, है ना, ये बनाया क्लोज लूप, और ये कंटिन्यूअस है, इसमें कोई ब्रेक वगैरह नहीं है। फिर यहां से भी निकली, यहां एंटर हुई तो यहां पे भी इसने क्लोज लूप बनाया। यानी अगर मैं बाहर से देखूं, यानी आउटसाइड अगर मैं देखूं या एक्सटर्नली अगर मैं देखूं, तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये लाइंस ऑफ फोर्स ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती, समझ में आया ना। अब यहाँ से यहाँ जाएंगी, फिर यहाँ से फिर ये वापस देखो, यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से एंटर हो गई साउथ में। अब इसको यहाँ से यहाँ जाना ना वापस नॉर्थ में, है ना, तो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में जाएंगी, फिर यहाँ से साउथ से इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर यहाँ से वापस निकलेगी, फिर यहाँ से एंटर। इन्हें बाहर अगर हम देखेंगे, इन आउटसाइड अगर हम देखेंगे, एक्सटर्नली अगर हम देखेंगे तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। लेकिन इंटरनली अगर हम देखेंगे तो ये साउथ से
नॉर्थ की तरफ फ्लो होती है। तो इनसाइड जो है, इनसाइड ये कहाँ फ्लो होती है? साउथ से नॉर्थ। ये याद रखना, ये बात समझने की, ठीक है। अब देखो, मेरी बात गौर से सुनना। यहाँ से साउथ से नॉर्थ गई, फिर यहाँ नॉर्थ से बाहर निकलती है, ठीक है। दीज मैग्नेटिक लाइन्स, राइट। ये मैंने एक ही लाइन ही बताई, लेकिन ऐसी बहुत सारी लाइन्स इसमें से निकलती हैं। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। सपोज हमारे पास में दो मैग्नेट्स हैं। एक मैग्नेट है यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, दूसरा यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। इसको समझना। देखो, यहां से लाइन गई, यहां से बाहर निकली, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे नॉर्थ पे ये बाहर निकल रही है और साउथ पे ये एंटर हो रही है, ठीक। फिर ये वाला मैग्नेट जो है यहाँ पे भी ये नॉर्थ के ऊपर बाहर निकल रही है और साउथ पे एंटर हो रही है। अब देखो, यहाँ पे इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन है वो सेम है। यानी जो ये कह रहा है वही ये कह रहा है, यानी जो ये कर रहा है वही ये कर रहा है। अगर इनकी, मैं ऐसे बताऊंगा एक लेमैन लैंग्वेज में, अगर इनकी मेंटलिटी मिल रही है, मेंटलिटी सेम है, तो यहाँ पे इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो यहाँ पे एंटर हो रही है, यानी इस डायरेक्शन में जा रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे लेफ्ट राइट, यानी ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं। इनकी जो लाइंस है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो साउथ नॉर्थ का इसलिए यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे साउथ बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे नॉर्थ। बात सुनना मेरी और समझना। इस तरह से यहाँ पे मैं बनाऊंगा नॉर्थ, यहाँ पे बनाऊंगा साउथ। तो यहाँ पे नॉर्थ सामने आ गई। तो अब क्या होगा? देखो, साउथ से लाइंस ऑफ फोर्स जाती है अंदर से और नॉर्थ से बाहर निकलती है ना। नॉर्थ से बाहर निकले, नॉर्थ से जाएंगे बाद में साउथ की तरफ, लेकिन बाहर से। इस तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे नॉर्थ से बाहर निकलती है लाइंस ऑफ फोर्स और यहाँ पे साउथ में एंटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है लाइंस ऑफ फोर्स का, इसका इधर है, इसका इधर है। तो यानी ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है इस पॉइंट पे, ये एक दूसरे को बिल्कुल अपोज कर रही हैं। अपोज कर रही है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? यहाँ पे होगा रिपल्शन। समझ में आया ना? अभी मैंने लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर थोड़ा सा आपको बताया कि ये किस तरह अट्रैक्ट करते हैं, यानी मैग्नेट्स किस तरह अट्रैक्ट करते हैं, रिपल कैसे करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है और फ्लक्स वगैरह क्या होता है। यानी ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये अगर किसी मटेरियल के अंदर चले जाए तो वहाँ पे क्या कर सकती है? क्या वहाँ के अंदर के जो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है ड्यू टू स्पिन ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, उसके साथ में इसकी बनती है कि नहीं बनती है, वही मैग्नेटाइजेशन है। यानी उसको ये अपनी तरफ बुलाता है, यानी अपने ख्याल में मिलाता है कि नहीं मिलाता है, उसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। यानी मैं सपोज एक मैग्नेट लूंगा, इसकी लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह है और ये एक मटेरियल पे पड़ रही है। वहां पे अंदर, इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं जो स्पिन करते रहते हैं। इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, है ना, इसके अंदर। ये लाइंस ऑफ फोर्स जब इसके ऊपर या अंदर जाती है, तो क्या इस मटेरियल के लाइंस ऑफ फोर्स इसके साथ मैच होती है कि नहीं होती? अगर होती है तो इसका मतलब अट्रैक्शन होगा। अगर इस मटेरियल के अंदर जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो बिल्कुल अपोज कर रही है, इसकी डायरेक्शन में नहीं जाती, तो फिर यहाँ पे रिपल्शन होगा, जिस तरह यहाँ पे होता है मैग्नेट्स में। समझ में आया ना? इसी तरह से मटेरियल में भी होता है। यानी मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे को अलाइन करते हैं, यानी एक दूसरे के डायरेक्शन में चलते हैं, तो फिर तो अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर वहां पे मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है,
यानी यहाँ पे जो मैग्नेट मैंने डाला इसके लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ये है, लेकिन मटेरियल के लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है, तो यहाँ पर रिपल्शन होगा। ठीक है, ये अट्रैक्शन रिपल्शन। और दूसरी बात, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इन लाइंस ऑफ फोर्स को, यानी मटेरियल के लाइंस ऑफ फोर्स को अपनी तरफ अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन। यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से मैटर पे क्या असर पड़ता है, उसके लाइंस ऑफ फोर्स पे क्या असर पड़ता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। तो आज इतना यह था इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम थोड़े से और भी एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मैग्नेटिज्म होता क्या है। ठीक है, चलो आज इतना है।